हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के पहला चैप्टर यानी कि सेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के थ्योरी को देखेंगे सेट्स के। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो क्लास 11th नहीं पढ़ते हैं और सीधे क्लास 12 ही पढ़ते हैं। तो मैं बता दूँ कि आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आप अपने दिल और दिमाग में आईआईटी नीट का सपना पाल रखे हैं तो आपका क्लास 11th और 12th क्लियर होना चाहिए एकदम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते कि हैं हम तो बायोलॉजी से हैं, हमको नीट का एग्ज़ाम देना है, हमको मैथमेटिक्स पढ़कर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रखते हैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आप लोग आपसे हिल नहीं सकता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल। ठीक है। और जो अपने दिल और दिमाग में शायद आप सपना पाल रखे हैं वो आपका शायद चूर चूर हो सकता है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज से यहाँ क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स, जिसे कि हिंदी में समूचे कहा जाता है। आज हम लोग बेसिकली इस सेट्स एक्सरसाइज के 1.1 के थ्योरी को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? 1.1 के थ्योरी को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, इसको थोड़ा सा हटा दूँ। एनसीईआरटी के देखने वाले हैं 1.1 थ्योरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी की अगर बुक खोलेंगे तो आपको जो टॉपिक 1.1 जो टॉपिक हुआ उसमें आपको इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका देगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या देगा? इंट्रोडक्शन में यही बताइए कि सेट्स क्या है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आप लोग बुक में देखेंगे तो 1.1 जो टॉपिक है उसमें यही बताया है कि सेट्स क्या है। तो आइए जानते हैं कि सेट्स है क्या। तो कहता है कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट। इट इज़ डिनोटेड बाई ए बी सी। यानी कि सेट को आप लोग जैसे कि कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्सेट्रा एक्सेट्रा से डिनोट कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स क्या है भाई? तो वेल डिफाइंड थिंग का मतलब हुआ कि उसको एक सुसज्जित तरीक़े से सजा हुआ। वेल डिफाइंड थिंग्स मतलब कि कोई भी कलेक्शन हो, किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो, संग्रह हो, वो अगर एक कि सुसज्जित तरीके से वो सजा हुआ है तो उसी को बोला जाता है वेल डिफाइंड थिंग। जैसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पर दिया है कि ए एक सेट है। ए इज इक्वल टू दिया है एक ब्रैकेट में 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से लेकर 3 तक के नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? एक संग्रह है। तो ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का सेट है। उसी प्रकार बी नंबर में जो दिया है इसमें दिया है 2 4 6। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहला 3 सम संख्याओं का संग्रह है। तो एक कलेक्शन है, एक वेल डिफाइंड थिंग्स है। तो इसी को तो बी क्या होगा? एक सेट होगा। उसी तरह सी नंबर देखते हैं। अब सी सेट नहीं होगा। तो अब सी सेट क्यों नहीं होगा इसको देखते हैं। तो सी सेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी भी सेट में दो एलिमेंट्स मतलब कि एक एलिमेंट्स दो बार नहीं हो सकता है। किसी भी सेट में एक एलिमेंट दो बार नहीं हो सकता है। इस अगर सेट सी में आप लोग देखेंगे तो दो बार है। ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल कह रहा हूँ कि किसी भी सेट में एक एलिमेंट दो बार नहीं होता है। अगर दो बार है तो वो सेट मेरा सेट नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एगो एलिमेंट दो बार है। दो जो है दो बार है। ठीक है। इसी प्रकार डी है तो डी एक सेट होगा। डी सेट क्यों होगा? क्योंकि ये ए बी सी डी चार को मतलब कि फर्स्ट लेटर के क्या है? कलेक्शन है। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि सेट्स किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड सेट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। ठीक है। तो मतलब ये कलेक्शन होना चाहिए और वेल डिफाइंड थिंग्स मतलब कि सुसज्जित तरीके से, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को सेट बोला जाता है। ओके। अब आते हैं आगे। आगे आता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो सेट होता है, सेट में दो एलिमेंट जो होता है, एक एलिमेंट दो बार नहीं हो सकता है। सेट सी में देख रहे हैं कि दो जो है दो बार है, तो ये क्या होगा? ये मेरा सेट नहीं होगा। ठीक है। आते हैं आगे। आगे आते हैं। तो आगे मेरा जो आप लोग एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो 1.2 टॉपिक दिएगा। उसमें जनरली बताया है कि सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन यानी कि समुच्चय और उनका निरूपण। तो किसी भी चीज़ का इंडिकेट करने का, निरूपण करने का कुछ तरीका होता है। तो उसी तरह सेट्स के भी रिप्रेजेंटेशन का दो तरीका होता है। एक को कहते हैं मेरा, एक का नाम है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर, या इसी को रोस्टर या इसी को लिस्टिंग फॉर्म कहा जाता है। तो टेबुलर फॉर्म कहिए, अच्छा है रोस्टर फॉर्म कहिए, अच्छा है लिस्टिंग फॉर्म कहिए, इसी को हिंदी में सारणी रूप कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा का आता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कहते हैं गुण प्रकटीकरण विधि। गुण प्रकटीकरण विधि। थोड़ा सा प्रकटीकरण गलती लिखा है, ये ऐसे होगा प्रकटीकरण, ऐसे लिखा गया है गुण प्रकटीकरण विधि। तो आते हैं।
तो सेट के रिप्रेजेंट करने का दो तरीका हुआ, एक टेबुलर रोस्टर या इसी को बोला जाता है लिस्टिंग फॉर्म, एक बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने में लड़कों को थोड़ा दिक्कत होता है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये समझने में दिक्कत होता है कि टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको आगे इसको समझने से पहले एक मैं एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहता हूँ। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। एक बात और यहाँ पे, ये जो मेरा मतलब कि जो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म होता है, टेबुलर या जो रोस्टर फॉर्म होता है, ये बेसिकली मतलब कि इसे नंबर के रूप में इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, किसके रूप में? नंबर के रूप में। ओके, किस रूप में इसे इंडिकेट किया जाता है? नंबर के रूप में। और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, इसको मतलब कि लैंग्वेज के रूप में इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसको किस रूप में, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि टेबुलर फॉर्म जो होता है, इसको बेसिकली मतलब कि जो दिया रहता है फॉर्म, जैसे कि डिजिट है, डिजिट के रूप में, लेटर है तो लेटर के रूप में उसको इंडिकेट किया जाता है। लेकिन ये सेट बिल्डर जो फॉर्म होता है, इसको लैंग्वेज के रूप में हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक सेट हो गया मेरा ए। अगर आपसे कोई कह दे कि आप क्या कीजिए, आपसे कोई पूछ दे अगर कि आप मतलब कि वॉवेल लेटर्स का आप एक सेट लिखिए। ठीक है, वॉवेल लेटर का सेट लिखिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा? वॉवेल लेटर कौन कौन होता है? वॉवेल लेटर कौन कौन होता है? ए ई आई ओ यू। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि वॉवेल लेटर का एक सेट बनाइए, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? सिंपली अगर कोई एक सेट ले लीजिएगा ए। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिएगा, ए ई आई ओ यू। आप सेट ऐसे ही नहीं बनाएगा, तो ये मेरा वॉवेल लेटर्स का सेट हो गया। तो इसको वो बोला, हम लोग उसी फॉर्म में इसको इंडिकेट कर दिए, तो ये कहलाता है मेरा टेबुलर फॉर्म। लेकिन इसी सेट को हम अगर इस रूप में इंडिकेट कर दें तो इसे कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि अगर हम इसी सेट को जैसे लिख दें कि ए इज इक्वल टू, इसको लिख दिए एक्स सच डैट एक्स इट इज़ वॉवेल लेटर्स। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इस फॉर्मेट में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखे, यहाँ इसको ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग। ये लिखा है क्या? इट इज़ वॉवेल लेटर्स। ये एक्स, इट इज़ वॉवेल लेटर, यानी कि एक्स जो है, एक्स इंडिकेट कर रहा है वॉवेल लेटर्स को। ये जो एक्स है, इस वाले एक्स को इंडिकेट कर रहा है। यानी ये जो एक्स है, ये सब क्या है? इट इज़ ए वॉवेल लेटर्स, यानी कि ये जो एक्स है, ये वॉवेल लेटर्स को सूचित कर रहा है। वॉवेल लेटर्स कौन कौन होगा? ए ई आई ओ यू। तो अब देख सकते हैं क्योंकि इसी जो मतलब कि हमको वो आदमी कहा कि आप उस वॉवेल लेटर्स का सेट बनाइए, तो ऐसा सेट बना दिए, लेकिन इसी को यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज के रूप में दिखा दिए। तो ये हो गया मेरा टेबुलर फॉर्म और ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो आप लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझे। अब आते हैं आगे कि अब अच्छा से देखते हैं कि टेबुलर या रोस्टर या लिस्टिंग फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। ठीक है, देखते हैं आगे। जैसे इसमें दिया है, अब आते हैं कि टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म जैसे कि टेबुलर एक सेट हो ले लिए यहाँ पर कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश 9 तक, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम लोग क्या के लिए एक सेट ले लिए। ठीक है, तो ये अब मान लीजिए कोई आदमी आपसे पूछ दिया कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का आप सेट लिखिए, तो आप ऐसे लिख देंगे कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये इस तरह अगर लिख देंगे तो इसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। लेकिन इसी को आप अगर लैंग्वेज के रूप में लिख देंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वही था। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल को आप लोग देखिएगा ज़रा ध्यान से। ठीक है, इसमें क्या है, ये देख रहे हैं कि ये सेट 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का सेट है। ठीक है, और ये क्या है, ये कह रहा है क्या कि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इट इज़ नेचुरल नंबर लेस दैन 10। अब देखिए इतना को ज़रा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, क्या कि एक्स इट इज़ नेचुरल नंबर लेस दैन 10, यानी कि ये जो एक्स है मेरा, ये वाला जो एक्स है, ये वाला एक्स है, कह रहा है कि ये एक्स इट इज़ नेचुरल नंबर लेस दैन 10, यानी कि वो जो है कि नेचुरल नंबर है लेकिन लेस दैन 10। इसका मतलब कि 1 से लेकर 9 तक, 10 नहीं, 10 से लेस दैन। तो इसी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि इसी चीज़ को यहाँ पर लैंग्वेज के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग टेबलर रोस्टर या लिस्टिंग फॉर्म, और इसी को बोलेंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं दूसरे का एग्जाम्पल पे। अब इसमें देखिए बी नंबर जो सेट है, ये देख रहे हैं कि 2 4 6 डैश 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 10। तो मान लीजिए कोई आदमी आपसे कह दे कि प्रथम मतलब कि कोई कह दे कि प्रथम 5 इवन नंबर्स का सेट लिखो। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? ऐसे सिंपल लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर 2 4 6 8 10, ऐसे आप लोग लिख देंगे। तो इस तरह पर अगर लिख दिए तो इसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म, और इसी चीज़ को अगर आप लैंग्वेज रूप में लिख देंगे तो उसको बोलेंगे क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको देखिए लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखते हैं यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि बी एक्स सच डेट एक्स इट इज़ पॉजिटिव इवन नंबर्स। अब इतना को देखिए, इतना कह रहा है कि एक्स इट इज़ पॉजिटिव इवन नंबर्स, यानी कि ये जो मेरा इसमें का एक्स है ये वाला, कह रहा है कि वो क्या है, वो पॉजिटिव इवन नंबर्स है। यहाँ पर लेस दैन 10 होना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर लैंग्वेज के रूप में लिख दिए। तो ये क्या हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। आते हैं सी नंबर एग्जाम्पल पे।
अब ये एग्जांपल ले लिए, ठीक है। सी, सी क्या है, ए ई आई ओ यू। अब ये क्या है, ये वॉवेल लेटर्स का सेट है, तो इसको ऐसे मतलब कोई आदमी कह दिए कि वॉवेल लेटर का सेट लिखे, तो ऐसे लिख देंगे, तो इस रूप में लिख देंगे तो टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर आप लैंग्वेज के रूप में लिख देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म होगा। देखिए अब इसी को यहाँ पर मैंने लैंग्वेज के रूप में लिख दिया कि एक्स सच डेट एक्स इट इज़ वॉवेल लेटर्स, यानी कि इट इज़ वॉवेल लेटर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स है मेरा, ये सारा का सारा वॉवेल लेटर्स है, और ये भी क्या है, वॉवेल लेटर्स। तो देख रहे हैं कि इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने लैंग्वेज के रूप में लिख दिया। तो ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया मेरा क्या, टेबुलर फॉर्म। तो इतना अगर आपका क्लियर हो गया तो आप लोग बहुत इसमें जान लिए, ठीक है। ज़्यादा आमाट बहुत चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप लोग अगर आप समझ लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग समझ लिए, दो थ्योरी है, ये थ्योरी आप सब समझ लिए, तो वो एक्सरसाइज 1.1 का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। उसमें सिर्फ यही पहचानने के लिए दे रहा है कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है, और दूसरा क्या दे रहा है कि आप लोग इस मतलब कि टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए या सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में बदलिए, यही सब देगा और कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक शेयर का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।